आपने YouTube पर 3-3 घंटे खड़े होकर संडे को पूरी की पूरी सब्जियां और ग्रेवीज बनाने वाले मील प्रेप्स तो बहुत देखे होंगे, पर क्या आपने जीरो कुक फ्रीजर प्रेप ट्राई किया है? मेरा मतलब बिना गैस ऑन किए, बिना घंटों कुकिंग किए, रॉ इंग्रेडिएंट्स को, कच्चे इंग्रेडिएंट्स को स्मार्टली फ्रीज करना है, जिसकी मदद से आपका कुकिंग टाइम जो है ना वो 50% कम हो जाएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताओ कि आप रोज किचन में कितना टाइम स्पेंड करते हो? 2 घंटे, 4 घंटे या फिर लगभग सारा दिन? वीडियो को पॉज कर दो और कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर लिखो। मैंने आपसे ये बात लिखने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि इस वीडियो में बताए गए आइडियाज को जब आप इम्प्लीमेंट करोगे ना तो आपका कुकिंग टाइम आधा होने वाला है। नमस्ते, ग्रो विद चेतना में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी टॉप 0 कुक फ्रीजर प्रेप हैक्स, जिनकी मदद से आप टाइम सेव करेंगे और फिर वो जो टाइम बच जाएगा उसे अपने ऊपर कैसे लगाना है, इस बारे में ही दिल की बात भी करूंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। ओह नो, आज राजमा तो भिगोना ही भूल गई। अगर आपके साथ भी सुबह स्कूल और ऑफिस के टिफिन पैक करते हुए ये होता है तो आपके लिए है हैक नंबर 1, सोक्ड राजमा और चने प्रेप। इसका अल्टीमेट सोल्यूशन कुक करके फ्रीज करना नहीं है, क्योंकि कुक्ड राजमा फ्रीजर में थोड़े सॉगी हो जाते हैं। बेस्ट तरीका क्या है, जब भी आप राजमा, सफ़ेद चने या काले चने भिगोएं, हमेशा डबल क्वांटिटी में भिगो दीजिए। इन्हें अच्छे से वॉश कर लीजिए और फिर इन्हें रात भर पानी में भिगो देना है, जैसे हम भिगोते हैं नॉर्मली, ओवरनाइट भिगोते हैं ना। काले चने हैं, यहाँ सफ़ेद वाले चने हैं और राजमा है, जम्मू वाले राजमा। सुबह इनका पानी ड्रेन करना है। ये पानी वेस्ट कर देना है नहीं, कोई प्लांट्स तो उगा ही रहे होगे, उनमें दे देना। फिर उसके बाद इन्हें एक बारी ना साफ पानी से धो लेना और फिर यहाँ है प्रो टिप, आपको इन्हें कॉटन टॉवल पर स्प्रेड कर देना है 10 से 15 मिनट के लिए। मॉइस्चर जो है ना वो काफ़ी सारा निकल जाएगा, ताकि आप अच्छे से इन्हें फ्रीज कर पाओ। और अगर आप ग्रो विद चेतना का वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन से सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर देना। मैं बहुत अच्छे वीडियोस बनाती हूँ। बस जब लगे कि काफ़ी सारा मॉइस्चर जो है एब्जॉर्ब हो चुका है, उसके बाद पोर्शन साइज जो है ना, मतलब जितना आप एक बार बनाओगे उतना जिप पाउचेस में डालो। ये जिप पाउचेस में क्यों यूज़ कर रही हूँ, मैं डिब्बों में क्यों नहीं डाल रही हूँ, वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट तक बता दूंगी। ये जिपलॉक पाउचेस भी BPA फ्री होते हैं। हवा निकाल देना इसके अंदर से और इस तरह से फ्लैट ले करना है आपको फ्रीज़र में। राजमा के मैंने 2 पोर्शंस बनाए ऐसे, और फिर आप चाहो तो ऐसे लेबल भी कर सकते हो कि ये क्या चीज़ है। कई बार बर्फ़ जमने के बाद समझ ही नहीं आता और किस डेट को आपने इसे पैक किया है। बस इसके बाद आपको अपने फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में रखना है इन्हें, जहाँ बर्फ़ जमती है ना वहाँ। बस जब भी आपको राजमा या चने बनाने हैं, फ्रीज़र से निकालो, सीधा प्रेशर कुकर में डालो, मसाले और पानी के साथ ना नॉर्मल से आधी विसल्स में मक्खन जैसी ग्रेवी तैयार हो जाती है। अब ये जैसे 1 पॉट किनोआ बनाया था मैंने, इसमें भी चने फ्रोजन वाले यूज़ किए हैं। ये 1 पॉट राजमा चावल, इसमें भी राजमा फ्रोजन वाले हैं। मेरा 1 पॉट मील प्रेप तो देखा था ना, इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी। हैक नंबर 2, वाटर फ्री जिंजर गार्लिक पेस्ट। आपने देखा होगा जब भी हम जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाकर फ्रिज में रखते हैं तो 4-5 दिन में ना वो काली पड़ने लगती है, उसमें स्मेल आने लगती है, खासकर जब हम उसमें पीसते वक्त पानी डालते हैं। अगर आपको इसे हमेशा के लिए फ्रेश रखना है तो 0 वाटर, एक्स्ट्रा ऑयल और सॉल्ट। मिक्सी में जो ड्राई ग्राइंडर वाला जार होता है ना वो यूज़ करना है। ये वाला मिक्सर मैं टैग कर दूंगी जो मैं यूज़ करती हूँ। बहुत बढ़िया तरीके से ये देखो पेस्ट बन गई है। आपको पीसते वक्त ना 1 बूंद भी पानी नहीं डालना है, उसकी जगह 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल डालना है, आधा चम्मच नमक डालना है। ऑयल जो है एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है। इसे ना आइस क्यूब ट्रे में डालकर फ्रीज कर लो। जब क्यूब्स हार्ड हो जाएं तो एक कंटेनर में या जिपलॉक पाउच में शिफ्ट कर लो। 1 क्यूब मतलब 1 डिश का परफेक्ट तड़का। 1 महीने तक कलर और अरोमा बिल्कुल फ्रेश रहता है। जैसे हम यहाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट को फ्रीज कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, सेम लॉजिक जो है लीफी ग्रीन्स पे भी अप्लाई होता है। पालक को भी आप कुछ तरीके हैं जिसके साथ आप फ्रीज कर सकते हो। कम देर के लिए स्टोर करना है, ज़्यादा देर के लिए स्टोर करना है, पेस्ट बना के करना है या काट के करना है। 4 हैक्स टू स्टोर स्पिनच मेरा वीडियो है, इस वीडियो के लास्ट में डालूंगी। हैक 3 की बारी, बताती हूँ हैक 3 क्या है। पहले ज़रा ना कुछ लोग हैं जिन्हें मुंह पे तो कुछ कह नहीं सकती, उनका गुस्सा निकाल लूँ मैं ज़रा अच्छे से। हैक 3 है स्टफ किए हुए फ्रोजन पराठास। आटा गूंथते वक्त ना थोड़ा दूध डाल लेना आटे में, तो ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। मेरा तो अक्सर मन करता है कि जब मुझे क्रेविंग हो ना आलू का पराठा, पनीर का पराठा बस हाजिर हो जाए,
सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है कि तब स्टफ्ड पराठा ना सबसे बड़ा हेडेक लगता है, खासकर आलू या पनीर का पराठा। तो आटा गूंथने के बाद इस तरह से मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाला है, ऊपर स्प्रे किया है ताकि आटा थोड़ा और सॉफ्ट रहे, क्योंकि हम थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इसे फ्रीज भी कर रहे हैं ना। ये रेडीमेड मार्केट वाले फ्रोजन पराठा से ना 100 गुना बेटर और हेल्दी भी होते हैं। तो मैंने प्याज, अदरक और हरी मिर्ची काट लिए, उबले हुए आलू को ठंडा कर लिया था, उसके अंदर मैं ये तीनों कटी हुई चीज़ें डाल रही हूँ। अब मैं आलू के पराठे की स्टफिंग में आपको सिखाने वाली हूँ। कसूरी मेथी डाली है, फिर धनिया, अजवाइन, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब चीज़ें डाली हैं और अनारदाना भी डाल लिया था। फिर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैक है। नॉर्मली जैसे हम पतली बेल लो रोटी और फिर उसके अंदर एक रफ से ट्रायंगल की शेप में फिलिंग रखो। इस टेक्निक से ना फिलिंग ज़्यादा आती है पराठे के अंदर और पराठा ना फटता टूटता नहीं है। जब आपने ट्रायंगल की शेप में फिलिंग रख ली, फिर उसके बाद इसको फोल्ड भी ट्रायंगल की तरह ही करो। एक ट्री बनाना है एक तरह से। ये देखो कैसे मैंने 2 साइड से फोल्ड किया और फिर नीचे से भी ऐसे रैप कर दिया, एक ट्रायंगल पैकेट बन गया। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे बेल लो और आप देखोगे कि बहुत अच्छे तरीके से, स्पेशली आपको पता है आलू का पराठा कितना ट्रिकी होता है कई बार, इससे ना फिलिंग ज़्यादा आती है। मुझे पर्सनली बहुत इरिटेशन होती है ऐसे पराठों से जिसमें फिलिंग ना हो। अब क्या करना है ना, आपको हर पराठे के बीच में आपको पार्चमेंट पेपर या बेकिंग पेपर लगाना है, उस पर रॉ पराठा रखते जाना है, फिर दूसरा पराठा, फिर पेपर। इस तरह से पेपर को थोड़ा बाहर को निकाल लेना ताकि आप पेपर को खींचोगे तो आप एक पराठा निकाल पाओगे। इस तरह से मैंने कितने सारे बना लिए। ज़रूरी नहीं है आलू का पराठा इसी तरह से हम नमक अजवाइन वाली जो रोटी है ना वो भी बना कर रखते हैं। बस नॉर्मली जैसे थोड़ा घी डाला है, फिर अजवाइन, नमक, और इसे भी ट्रायंगल शेप में ही बेलती हूँ मैं। इसे भी आराम से फ्लैश फ्रीज किया जा सकता है। कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी सेम मेथड से पनीर पराठे को भी इसी तरह से ट्रायंगल में फिलिंग रखी है, फिर उसके बाद ट्रायंगल पैकेट बनाया है, फिर बेल लेना है और बहुत ज़्यादा पनीर इसके अंदर आ जाता है। ये मिर्चियाँ नहीं है, घबराओ मत, बीन्स हैं। फिर लच्छा पराठा भी ऐसे ही मैं करती हूँ। लच्छा पराठा को भी मैं डीप फ्रीज कर लेती हूँ। इस तरह से बना के बेल लेना है और फिर सेम पार्चमेंट पेपर बीच में डाल लेना है। 1-2 घंटे के लिए फ्रीज़र में फ्लैश फ्रीज करना है जब तक वो हार्ड ना हो जाए, और फिर उसके बाद इनको एक बड़े जिपलॉक बैग के अंदर स्टैक कर लेना है, डाल लेना है। अब जब आपका मन चाहे आप पराठे खा सकते हो। थॉ कैसे करना है, आवाज़ सुनो, पत्थर है ना, कुछ नहीं करना, सीधा मीडियम फ्लेम पे तवे के ऊपर ऐसे रखना है पराठा। ज़रा ज़रा सा ऑयल जो है वो स्प्रिंकल करना है और फिर ये देखो बिल्कुल सॉफ्ट फ्रेश, कोई कह ही नहीं सकता आपने फ्रोज़न वाले यूज़ किए। पनीर पराठा में भी ऐसे ही, ये देखो फिलिंग बिल्कुल बढ़िया, कलर्स भी बिल्कुल वैसे हैं। अब ज़रा दिल की बात की जाए, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, हम औरतें अगर किचन से 1 घंटा बचा भी लेना तो हम घर के बाकी काम करना शुरू कर देते हैं। कपड़े फोल्ड करना शुरू कर दे, झाड़ू पोछा चेक कर ले, डस्टिंग होने वाली है वो कर दे, या फिर बेड पर लेटकर रील्स स्क्रॉल कर ले। दिन के एंड में फिर हम कहते हैं कि हमारे पास अपने लिए तो टाइम ही नहीं है। ये जो मेरा चैनल है ना, ग्रो विद चेतना, ये सिर्फ घर के कामों को सिंप्लीफाई कैसे करना है ये बताने के लिए नहीं है, मील प्रेप्स या हैक्स बताने के लिए नहीं है। सिर्फ ये आपकी आंखें खोलने के लिए है इस चीज़ की तरफ कि आपकी लाइफ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका घर का काम। जब आप ये नो कुक फ्रीज प्रेप करोगे ना तो आपके पास 45 मिनट्स बचेंगे रोज के कम से कम। उसमें से आपको 3 चीजें करनी है। रोज के 20 मिनट आपको अनअपोलोजेटिक मी टाइम देना है, आपका टाइम, ना उसमें बच्चे, ना घर, ना फोन, कुछ नहीं, वो आपका टाइम है। दूसरी चीज, आपको सिर्फ जो है, यू हैव टू फीड योर सोल, नॉट जस्ट फीड द फैमिली ना। आप घर में हर किसी का ध्यान रखते हो लेकिन आप खुद को बिल्कुल भी ग्रो नहीं करा रहे हो। तो 20 मिनट, 2 पेजेस पढ़े जाते हैं बुक के, वो कर लो। कोई ऐसी वीडियोस जिसमें आप स्मार्ट होम मेकर बन सकते हो, कोई ऐसी वीडियोस जिससे आप घर के काम जल्दी कर सकते हो, कोई भी चीज़ जो आपकी सेल्फ ग्रोथ की तरफ कंट्रीब्यूट करती है, कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हो उस चीज़ पे ध्यान दो। तीसरी चीज़, आपकी आइडेंटिटी सिर्फ घर संभालने वाली नहीं है, आपके भी इंटरेस्ट्स हैं, आपकी भी लाइफ है, आपके भी सपने हैं। इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रख के अपने उन 45 मिनट्स को यूज़ करना है जो बड़ी मेहनत से
हमने किचन में से चुराए हैं। समझ रहे हो ना? मैं चाहती हूँ कि जो भी ग्रो विद चेतना फैमिली के साथ जुड़ रहा है ना, उसकी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज आए। मैं दिल से चाहती हूँ और दिल से आप सबके लिए प्रे भी करूँगी। अब आगे बढ़ते हैं अगले आइडियाज़ के लिए। अब है हैक नंबर 4, मैरिनेट पनीर किट। जब हम शाम को थक कर घर आते हैं, कुकिंग का बिल्कुल मन नहीं होता, तब ये किट्स ना लाइफ सेवर बनती है। रॉ पनीर क्यूब्स, टोफू या फिर सोया चंक्स भी ले सकते हो। तंदूरी मसाला डालो, थोड़ी सी कसूरी मेथी, दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालनी है और फिर थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है। आप जैसे मैरिनेट करते हो टिक्का या इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए, बस इसके अंदर पनीर की क्यूब्स डाल दी है मैंने। आप टोफू या सोया चंक्स जो भी मन करे डाल लेना, सब्जियां भी डाल सकते हो। इसे जिपलॉक पाउच में फ्रीज कर देना है। डिनर से 10 मिनट पहले निकाल कर आप इसे काउंटर पर रख लो। सीधा कढ़ाई पैन या एयर फ्रायर में टॉस करो। 5 मिनट में रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का या सोया तंदूरी चंक्स रेडी। इस वीडियो का फाइनल हैक, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ काम की बातें बताऊंगी। फाइनल हैक है स्मूदी किट। बनानास, मैंगोज, जो भी चीज़ें आप स्मूदी में डालते हो ना, उन सबको आपको छोटे पीसेस में काट लेना है, चंक्स में काट लेना है। अब यहाँ पे मैं मैंगो और बनाना को काट रही हूँ। फिर इनके अंदर नट्स, सीड्स, जो भी आप डालते हो नॉर्मली स्मूदीज में, वो डाल लो। अब यहाँ जैसे मैंगो वाली है तो उसमें मैंने सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स डाले। गर्मियाँ चल रही हैं तो इतना नट्स का मन नहीं कर रहा, तो पोर्शन साइज में ये छोटे वाले जिपलॉक बैग्स हैं, उसमें डाल लो। फिर बनाना के केस में भी मैंने कुछ बेरीज फ्रीज की हुई थी। इसमें स्ट्रॉबेरीज हैं, शहतूत है, घर की बेरीज होती हैं सर्दियों में जो बेरीज उगती है ना। सनफ्लावर सीड्स डाले हैं मैंने, बेसिल सीड्स डाले हैं और फिर उसके बाद पंपकिन सीड्स भी डाले हैं। तो ये दूसरा वाला मिक्स है मेरा, उसे भी मैंने इस तरह से पोर्शन साइज में सेव कर लिया। अब मैं बॉक्सेस क्यों नहीं यूज़ कर रही, कंटेनर्स क्यों नहीं यूज़ कर रही, जिपलॉक पाउचेस क्यों यूज़ कर रही हूँ? सबके पास बहुत बड़ा डीप फ्रीज़र नहीं होता। ये छोटे वाले फ्रिज के फ्रीजर का साइज इतना ही होता है, मैंने ये टेस्टिंग करके देख ली है। इसीलिए जिप पाउचेस कम जगह में ज्यादा आ जाएंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो? नीचे कमेंट्स में लिखो आप कौन सा हैक सबसे पहले ट्राई करने वाले हो। वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे 3 डॉट्स को क्लिक करोगे, हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा। 3 बार हाइप कर सकते हो आप एक वीक में। मेरी वीडियो को 3 हाइप्स दे दो, लाइक भी करो, कॉमेंट भी करो और शेयर भी करना है। किनके साथ? देखो ये सब फ्री के काम है। शेयर करो अपनी उस सिस्टर, उस भाभी, उस फ्रेंड के साथ जो कि एम्बिशियस है, कुछ करना चाहती है, लेकिन ना घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किचन मैनेजमेंट पे मुश्किल आती है। उसका काम सही रास्ते पे चला गया, आपको दुआएं मिलेंगी ना। अपना बहुत सा ध्यान रखना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ग्रो विद चेतना से बाय बाय।